भ्रष्टाचार कभी नशे के आगोश में नहीं होता, अनप्लान्ड नहीं होता। भ्रष्टाचार हमेशा होशो हवास में होता है। भ्रष्टाचार करते समय तो पूरी तैयारी की जाती है कि पकड़ में ना आए, कैसे करें, एकदम। इसलिए मैं कहता हूं, भारत में अगर सबसे जघन्य अपराध कोई चीज है तो भ्रष्टाचार, इसको घोषित कर देना चाहिए। दूसरा क्या तरीका है? 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन की जरूरत नहीं। अगर 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म किया हो जाएगा। हमारे पास आधार है। आधार जब बना था तो इसको यूनिक आइडेंटिटी कहा गया था, और यूएडीआई अभी भी कहते हैं, ये यूनिक आइडेंटिटी ही माना गया था। उस समय प्लानिंग ये थी कि जितने भी कागज हैं सबका यूनिक नंबर आधार नंबर ही होगा। दुर्भाग्यवश आज भी आधार नंबर अलग चल रहा है, पैन नंबर अलग चल रहा है, पासपोर्ट नंबर अलग चल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अलग चल रहा है, वोटर आईडी का नंबर अलग चलता है, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर अलग चलता है, डेथ सर्टिफिकेट का नंबर चलता है। कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं। सरकार अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले जो यूनिक आइडेंटिटी है, जिसको आधार कहते हैं, उस व्यक्ति का सारे डॉक्यूमेंट का नंबर कॉमन होना चाहिए। वो यूनिक आइडेंटिटी यानी आधार नंबर ही होना चाहिए। कहने का मतलब, मेरा जो आधार नंबर है वही मेरा पैन नंबर भी होना चाहिए, वही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी होना चाहिए, वही मेरा पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, वही मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी नंबर होना चाहिए। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो 10वीं 12वीं में जो उनका रोल नंबर है वो भी वही आधार नंबर होना चाहिए। वो बीए बीएससी बीकॉम करे तो भी उनका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वही उनका आधार नंबर होना चाहिए। हर सर्टिफिकेट के ऊपर यूनिक आइडेंटिटी लिखना चाहिए। बहुत हद तक इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। और मैं लिख के कह रहा हूं, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। अब दूसरी बात आती है, घुसपैठ कैसे रुके। घुसपैठ अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले ये जो फॉरेनर एक्ट है 1946, जिसको बदल के ये इमिग्रेशन एक्ट 2025 बनाया गया, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये 1946 वाला तो माड़ा सड़ा हुआ था, मां घटिया था, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये जो इमिग्रेशन एक्ट बना है, इसको बनाते समय हमारे बाबुओं ने ये नहीं देखा कि घुसपैठ पे चीन में क्या सजा है, सिंगापुर में क्या सजा है, जापान में क्या सजा है। एसी के कमरे में बैठे बैठे उन्होंने ये जो फॉरेनर एक्ट था 1946 को, उसको ये इमिग्रेशन एक्ट 2025 बना दिया, और बस अपने आप जितना ठीक लगा उतना उन्होंने सजा का प्रावधान कर दिया। ये कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले बाबू जो वहां बैठे हुए हैं लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में, इनको अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट